हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास 2 ऑफ द पीआर सीरीज़ जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने। एंड ये पर्टिकुलर देखिए जो सीरीज़ है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट कोर्स ऑन PSIR ऑप्शनल, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 को। अगर आप लोग इस कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं, विच विल बी अ कंप्लीट कोर्स ऑन PSIR ऑप्शनल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, तो आप लोग द PSIR क्लब ऐप को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। द PSIR क्लब जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, उसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। तो ये वाला जो लेटेस्ट बैच है अप्रैल 1 से जो स्टार्ट हो रहा है, देखिए अप्रैल बैच, तो इसमें आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी आर कंटिन्यूइंग द प्रीलिम प्रैक्टिस कोर्स, जिसमें हम लोग 5000 प्लस MCQs को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3500 तो स्टैटिक सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं, प्लस 1500 प्लस से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो अगर आप इन सभी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो सिंपली द PSIR क्लब को आप डाउनलोड करें एंड उसमें आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। चलिए हम अपनी जो आज क्लास 2 है उसको डिस्कस करते हैं। एंड क्लास 2 में देखिए सबसे पहले हम क्लास 1 के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 1 थी हमारी, एंड उसमें हम लोगों ने बात करा था क्या कि क्लास 1 में हम लोगों ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया था कि व्हाट इज़ दिस टर्म कॉल्ड एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को ही फिर मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल टर्म के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। हम लोगों ने इसी से ही लिंक्ड पुलिस, और फिर हम लोगों ने बात करा था कि सेम टाइप का वर्ड्स होता है आपका स्टेट, ठीक है, और इन सब का एक ही मीनिंग जो कन्वर्ज होते हुए दिखाई दे रहा था, दैट इज समवॉट रिलेटेड टू द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पब्लिक और आप कह सकते हो कम्युनिटी, ठीक है, पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने इनके बारे में बात करी थी, ठीक है। एनी दैट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डील विद द पब्लिक और द कम्युनिटी, ठीक है, एंड पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की हम लोगों ने डिबेट के बारे में बात करी थी। आज देखिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और आज मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आज हम लोग बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थॉट के बारे में, यहाँ पे बात करेंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल थॉट एज अ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि ये कैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी से अलग होता है, ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी से ये कैसे अलग होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा एक टॉपिक है जिससे हम लोग अपने कोर्स को भी स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है PSIR ऑप्शनल का। इनफैक्ट अगर कहते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल साइंस है वो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। दिस फॉर्म्स द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ PSIR ऑप्शनल, ठीक है, और आप देखेंगे कि हमेशा पहले ही ये जो भी बच्चे इवन सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो पहले हमेशा टॉपिक नंबर 10 जो कि सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, UPSC के, उससे कवर करें, दैट इज़ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो आज हम लोग पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करेंगे एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस से कैसे अलग है इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं थॉट। अब देखिए थॉट किसके मन में आता है, ठीक है, राइट, थॉट जनरली हम इंसानों के मन में आता है, ठीक है, वी हैव बीन गिवन द पावर टू थिंक, राइट, ठीक है, और इसी वजह से हम एनिमल से अलग है, ठीक है। अगर आप देखो एनिमल और मैन में अंतर क्या है, राइट, एनिमल और अगर आप मैन में देखो तो वी आर रैशनल पीपल, राइट, हम लोग रीज़न अपना यूज़ करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सोच सोच के तरीके निकाल के हम क्या करते हैं, हम हर एक जो प्रॉब्लम्स आती है उसको वी ट्राई टू ओवरकम दैट, ठीक है, एनिमल जबकि ये नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही चीज़ थॉट होती है। थॉट आप ऐसे कह सकते हो कि थॉट बेसिकली जो आता है, ठीक है, या थॉट कभी भी किसी ज़माने का, किसी एज का, ठीक है, जो सोचना बोलते हैं, सोच, ठीक है, वो आपका थॉट कहलाती है, ठीक है। अब ये सोच होती किसका फंक्शन है, ठीक है, हम कैसे सोचते हैं, ठीक है, तो देखिए इट इज़ सिंपली अ फंक्शन ऑफ व्हाट, स्पेस एंड टाइम। क्या बोला? इट इज़ सिंपली अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। मतलब अब एक बंदा जो बैठा है, ठीक है, वो किस टाइम में बैठा है, जैसे मान लो एंशिएंट टाइम में बैठा हुआ है, एंड वो कहाँ बैठा हुआ है, मतलब मान लो सपोज करो ही सिटिंग इन द वेस्ट, राइट, ठीक है। सिमिलरली एक बंदा मॉडर्न टाइम्स में बैठा हुआ है ना, और वो वेस्ट में बैठा हुआ है, या लेटर से वो ईस्ट में बैठा हुआ है, तो इसमें तो डिफरेंस होगा ना। अब आज के ज़माने में देख लो, ठीक है, अमेरिका की थिंकिंग, अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड की थिंकिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द अरब वर्ल्ड थिंकिंग, है ना। अरब वर्ल्ड कैसे सोचता है रिगार्डिंग लेटर से वुमेन, है ना, ठीक है, रिगार्डिंग लेटर से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स, समझो, ठीक है। तो ये क्या है, ये थॉट प्रोसेस ही तो है, और ये थॉट प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टाइम पे, स्पेस पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना।
मतलब सिंपल सी बात है सर, आप कहना ये चाह रहे हो कि सर कोई भी बंदा जो सोचता है उस टाइम पे उसकी सोच, उसका थॉट, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रहा है आसपास में, ठीक है, और आप कह सकते हो प्रेजेंट किस टाइम में और कहाँ पे वो रहता है, यही तो आप कहना चाह रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जो भी उसके को ख्याल आ रहे हैं वो उसका थॉट कहला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सेकेंड चीज़ ध्यान रखना, थॉट में क्या होता है, थॉट इज जनरली इंडिविजुअल स्पेसिफिक, ठीक है। इंडिविजुअल स्पेसिफिक आप कह सकते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर बंदे को आया, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो, तो प्लेटो के थॉट्स हैं, ठीक है। एरिस्टोटल के थॉट्स हैं, समझो। तो ये चीज़ आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, सर एक बार बताओ, तो वहाँ तो n लोग रहते थे, ठीक है, n नंबर ऑफ लोग रहते थे उस दुनिया में, इनफैक्ट अभी भी n नंबर लोग हैं, तो n नंबर ऑफ थॉट्स होने चाहिए। हाँ, तो हम सिर्फ प्लेटो, एरिस्टोटल और कुछ ही चंद लोग को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अब वही बात है ना भाई, ये इतने बड़े लोग हैं, समझो। जब आप भी कल को बहुत बड़े हो जाओगे, आप भी IAS IAS बन जाओगे, तो हम आपके व्यूज़ को भी पढ़ने लग जाएंगे, है ना। तो हम आपके थॉट को भी पढ़ेंगे। समझो, समवन लाइक अमर्त्य सेन नोबेल पीस प्राइज जीता, तो हाँ उसका थॉट इंपॉर्टेंट है। समझो, तो थॉट तो बहुत लोग को आते हैं, इनफैक्ट सभी को आता है, बट हम किसका पढ़ते हैं, वी ओनली स्टडी द इंपॉर्टेंट पीपल। पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो थॉट हम लोगों ने 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, और अब बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट क्या होगा। तो बस पॉलिटिकल भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, थॉट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या है कि भाई पॉलिटिकल इज रिगार्डिंग द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, एंड थॉट अभी हम लोगों ने बात करा सोच, ठीक है। सो व्हाट इज द पॉलिटिकल थॉट मीनिंग, इट सिंपली मीन्स द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और यू कैन से द थिंकिंग, ठीक है, द यू कैन से द थिंकिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ व्हाट, द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल, ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स, ठीक है, या रिगार्डिंग द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहलाएगा, वो आपका पॉलिटिकल थॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजरली पॉलिटिकल थॉट का पार्ट होता है, ठीक है, समझो। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे अब वो यहाँ पे सब कुछ पे डिस्कस करेंगे कि भाई जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसा क्यों है, ठीक है, इसमें जो ह्यूमन नेचर है उसका क्या रोल है, ठीक है, इस टाइप की वो बेसिकली बात करेंगे, समझो, ठीक है। और कैसे हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऐसा करके इस ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर बनाया जा सके, कैसे हम अपनी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसको और बेटर बना के हम जो ह्यूमन इमेंसिपेशन है, ठीक है, ह्यूमंस की जो लाइफ है, याद है ना पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, द स्टेट कम्स इनटू फॉर द रीजन ऑफ गुड लाइफ, ठीक है, गुड लाइफ ऑफ व्हाट, गुड लाइफ ऑफ मैन। तो हम कैसे मैन की लाइफ को और ज़्यादा गुड बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो होती है, ठीक है, वो आप कह सकते हो पॉलिटिकल थॉट का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब एक और टर्म आता है पॉलिटिकल फिलॉसफी, राइट। पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में जनरली क्या अंतर होता है, समझो। अब देखो, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी वैसे तो सब इंटरचेंजेबल टर्म्स है, ठीक है, और ऐसा कोई डिफरेंस आपसे नहीं पूछा भी जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पॉलिटिकल जो फिलॉसफी होती है, ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका इट इज़ ऑन द यू कैन से एंड ऑफ द हायर साइड मतलब इट इज़ एट द बेस्ट वर्जन, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का हम जब बेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ की हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ की हम बिल्कुल आइडियल की बात करेंगे, तो दैट इज़ वेयर वी एंटर इनटू द फिलोसफिकल डोमेन, ठीक है, समझो, ठीक है। तो इसीलिए अब जैसे ये पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ठीक है, अब ये पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ठीक है, इनको एक मन में थॉट आ रहा है कि हाँ यार अभी प्रेजेंट सिचुएशन बेकार है, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में ये कमी है, ये चीज़ है, ठीक है। बट व्हेन दे गिव अ फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन टू देयर व्यू कि हाँ यार बेस्ट ये होना चाहिए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, समझो। देन व्हाट हैपेंस इज कि ये जो इनका पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट देखो क्यों आया, मैंने आपको बताया ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम यानी अभी प्रेजेंट में जो आ रहा है, ठीक है। एंड व्हेन दिस पॉलिटिकल थॉट टेंड्स टू यू कैन से दिस टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, आप कह लो एक टाइप का लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या बन जाता है, दिस बिकम्स पॉलिटिकल फिलॉसफी, दिस बिकम्स आप कह सकते हो पॉलिटिकल फिलॉसफी। व्हेन यू बिकम अ विजनरी, व्हेन यू टॉक अबाउट अहेड, समझो। अब गांधी जी, नेहरू जी, इन सबको पॉलिटिकल फिलोसफर्स क्यों बोला जाता है, वाई आर दे कॉल्ड एज फिलोसफर्स, राइट। गांधी को एक फिलोसफी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, प्लेटो को हम फिलोसफी पढ़ते हैं, क्योंकि प्लेटो ने जो चीज़ बोली वो आज भी रेलिवेंट है, समझो। एक सोचो, बंदा जो जीसस क्राइस्ट से पहले आया, ठीक है,
वो क्या है, वो आगे की बात भी बोल के चला गया। यही चीज़ है, ठीक है। व्हेन यू लुक फॉर दैट आइडियल सोसाइटी, व्हेन यू लुक फॉर दैट आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम, समझो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाता है, आप प्रैक्टिस में जो चल रहा है, ठीक है, व्हाट इज से आप फोकस करते हो व्हाट ऑट पे, ठीक है, व्हाट ऑट पे। और यही डोमेन किसका बन जाता है, यही डोमेन फिलॉसफी का बन जाता है। फिलॉसफी फोकसेस ऑन व्हाट ऑट, कैसा सिस्टम होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड जनरली जो पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, एक्सेट्रा, वो फोकस कर रहा है आपका व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज, अभी का सिस्टम कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है इसकी, ठीक है, समझो। एंड व्हेन दे ट्राई टू गिव इट अ कंक्लूसिव अ वेरी फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन, यानी दे वांट टू गिव दिस अ वेरी, यू कैन से वेरी रिफॉर्मिस्टिक ओरिएंटेशन कि हाँ ये होना चाहिए आगे के टाइम्स में भी, तो क्या होगा, तो आपका वो वी एंटर इनटू द रियल्म ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है, बट ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना जो जनरली फिलॉसफी एस्पेक्ट को करती है, कि अभी हम लोगों ने देखा सर फिलॉसफी इज ट्राइंग टू गिव द बेस्ट वर्जन ऑफ समथिंग, राइट, फिलॉसफी इज ट्राइंग टू गिव द बेस्ट वर्जन ऑफ समथिंग, ठीक है। इसीलिए जो फिलॉसफिकल डोमेन के जो भी चीज़ होती है, ठीक है, फिलॉसफिकल डोमेन की जो भी चीज़ होती है, ठीक है, इट जनरली डील्स विद व्हाट, इट जनरली डील्स विद द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होती है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, वैल्यूज़, ठीक है। फिलोसफिकल एस्पेक्ट डील्स विद व्हाट इज द वैल्यूज, व्हाट आर द नॉर्म्स, व्हाट आर द वैल्यूज, परस्यूट ऑफ गुड लाइफ, व्हाट इज गुड लाइफ, समझो, ठीक है, व्हाट इज द विजन ऑफ आइडियल स्टेट, ठीक है, नॉर्मेटिव आइडियल स्टेट, ठीक है, व्हाट इज द आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ रूलर, समझो, ये वाला जो आइडियल की तरफ चला जाएगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफिकल, आप कह सकते हो फिलोसफिकल डोमेन, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी को इफ आई वांट टू डिफाइन पॉलिटिकल फिलॉसफी, सो प्लीज डिफाइन पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। सो सिंपली पॉलिटिकल फिलॉसफी कैन बी डिफाइंड एज, यू कैन से, द फिलॉसफिकल रिफ्लेक्शंस, ठीक है, ऑन हाउ टू बेस्ट अरेंज आवर लाइफ, बेस्ट अरेंज आवर, यू कैन से पॉलिटिकल, और यू कैन से पॉलिटिकल लाइफ, क्या हमारी बेस्ट हो सकती है, कैसे हम अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको बेस्ट बनाएं, ठीक है। तो बस हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, हमारी सोशल प्रैक्टिस, कैसे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी पैटर्न ऑफ फैमिली, ठीक है, कैसे ये अब बेस्ट बन सकती है, ठीक है। इस पे अगर हम चिंता करना स्टार्ट कर दें, इफ़ वी ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन दीज, इफ़ वी ट्राई टू डेवलप न्यू आइडियाज़, ठीक है, वी आर एंटरिंग इन टू द डोमेन ऑफ फिलॉसफी, समझो। तभी आप देखो कि कोई कहते हैं ना बंदा, किसको हम बोलते हैं, भाई तू तो फिलॉसफी मत झाड़ अपनी, समझो, तो वो बंदा फिलॉसफी कब झाड़ता है, जब गले में कलर्ड वाटर जाता है, राइट, ठीक है, आप चांद के को देख रहे हो, तब यू रियलाइज कि भाई आइडियल सिस्टम क्या होना चाहिए भाई, समझ लो, ठीक है। तो ये आइडियल सिस्टम तब निकलता है, समझो, एंड दैट इज वेयर वी एंटर इनटू द डोमेन ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा कि पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको अंतर क्या हो रहा है, ठीक है। बट अगेन ऐसा कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अंतर क्या होता है। जनरली ये दीज आर जस्ट प्री रिक्वेस्ट, ठीक है, ये टर्म्स बार बार हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बस एक हल्का सा अगर आपको आइडिया होगा तो आप यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट एंड जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, फिलॉसफी इज द बेस्ट वर्जन, ठीक है, फिलॉसफी इज द बेस्ट वर्जन। दूसरा हम डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल जो थॉट होता है, इट इज़ मोर ऑफ व्हाट, इट इज़ मोर ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिफिक में हम यहाँ बात करते हैं, जैसे थॉट्स ऑफ, ठीक है, लाइक मार्क्स, ठीक है, थॉट्स ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, हीगल, कांत, ये इसमें आएगा इंडिविजुअल स्पेसिफिक, ठीक है। एंड जो आपका पॉलिटिकल फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, इट जनरली डील्स विद द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स, वैल्यूज, ठीक है, लाइक आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, आइडियाज ऑफ जस्टिस, ठीक है, आइडियाज ऑफ बेस्ट लाइफ, गुड लाइफ, ठीक है, समझो, डेमोक्रेसी। तो ये सब किसका आ जाएगा, ये आपका पॉलिटिकल फिलॉसफी का डोमेन आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि पॉलिटिकल जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है,
वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आपको ज़्यादा वाइड दिखाई दे रहा है, राइट। पॉलिटिकल जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि फिलोसफिकल एस्पेक्ट में क्या आएगा, अब डेमोक्रेसी आई, ठीक है, अब फिलोसफिकल में चलो डेमोक्रेसी या इक्वालिटी ले लो। अब इक्वालिटी पे बड़े बड़े लोग के क्या थॉट थे, ठीक है, लेट अस से प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है, सोक्रेट्स, मैकियावेली, ब्ला ब्ला ब्ला, समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक वाइडर डोमेन हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं फिलोसफी जो डोमेन होता है उसको बिल्कुल वाइडेस्ट डोमेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो आई होप आपको पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक मेजर सा अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। एंड नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड देखते हैं क्या है पॉलिटिकल साइंस। अब देखो यार, साइंस जब भी वर्ड आता है साइंस, तो साइंस वर्ड इज जनरली लिंक्ड विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने ऑब्जर्वेशन किया और आपने वेरिफिकेशन किया, राइट, ठीक है। ये जब टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन, तो आपका आ जाएगा साइंटिफिक एस्पेक्ट, ठीक है, विच कैन बी एविडेंटली, ठीक है, विच कैन बी एम्पेरिकली प्रूव्ड। एम्पेरिकल आपने प्रूव करके दिखाया कि सर दिखाओ कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। मैंने कहा ले भाई, मैं ये सेब है, ये देख मैं गिरा रहा हूँ और ये गिर रही है। तो उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल, आई यू प्रूव्ड मी, ठीक है, ये देखो पेन है, पेन गिराया, पेन गिर गया है, देखो। तो आपने कहा हाँ सर ये एक फोर्स है, इस फोर्स का नाम है ग्रेविटी, और भी मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके तुम्हें प्रूव कर दिया, ठीक है, समझो। मैंने कहा सर फायर हॉट होती है, आपने कहा सर प्रूव करो। मैंने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हारा हाथ लिया और मैंने उसमें डाल दिया, तुमने अपने हाथ पुल कर लिया, बोला हाँ सर फायर हॉट होती है, बिल्कुल सामने दिख रहा है ना। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, वेरीफाई किया, ठीक है। तो जब आप इन टूल्स का ही एप्लीकेशन करते हो जो अपने जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ने में, ठीक है, उनको पढ़ने में, तो आप क्या कर दोगे, तो आप कह सकते हो कि यू आर बीइंग साइंटिफिक, ठीक है। तो यानी यहाँ कह सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस इज व्हाट, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, हाँ है ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, समझो। अब कैसा साइंटिफिक एनालिसिस होगा, अब जैसे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का ट्रू मीनिंग है द वोटर गेट्स द पावर, हाँ है ना, समझो। अब मुझे पता करना है एक कंट्री डेमोक्रेटिक है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे वो यूट्यूबर्स जो नहीं होते माइक लेके निकल लेते हैं और रोडों पे जाके सीपी में इंटरव्यू करते हैं, सर मैम आपको लगता है क्या इंडिया डेमोक्रेटिक है, मैम आपको लगता है आपके पास पावर है, मैम आपको लगता है पावर है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो डेटा लेके आ रहे हैं, वो एम्पेरिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड देन दे आर कंक्लूडिंग द रिजल्ट। इसीलिए आप देखो अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई, इट वॉज अ साइंटिफिक। उन्होंने जो बहुत सारे जो पैरामीटर्स थे उसमें वो ऑन फील्ड सर्वे कहते हैं, ठीक है, असर रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो आपका प्रथम एनजीओ निकालता है, ये क्या है, ये हाउस होल्ड सर्वे है। और इस बार कोविड की वजह से क्या हुआ, फ़ोन कॉल, जब फ़ोन नहीं होता तो उन लोगों ने फ़ोन कॉल्स करना स्टार्ट कर दिया, हेलो सर आपके यहाँ क्या आपका बच्चा कितना पढ़ा हुआ है टेस्ट में बताओ ये। तो ये क्या है, दिस इज साइंटिफिक एनालिसिस। जब आप ऐसे रिजल्ट्स पे पहुँचते हो तो आप क्या किस डोमेन में घुसते हो, आप साइंस के डोमेन में घुसते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना, तो ये चीज़ को स्पेसिफिकली ध्यान रखना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हम क्या करेंगे, वी विल यूजिंग द साइंटिफिक टूल्स एंड एनालिसिस टू कम टू सर्टेन कंक्लूजन्स, ठीक है। सो हम जो अपनी जो थ्योरीज है, पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो हम क्या बोलते हैं, जो पहले के थिंकर्स क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू यूज काइंड ऑफ इंट्यूटिव मेथड्स, फिलोसफिकल मेथड्स कर दे के थ्योरीज को दे रहे थे। अब वो क्या करेंगे हम, अब हम ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट एंड वेरीफाई करके चीज़ों को बताएंगे। यानी अब जो भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आप कह सकते हो पॉलिटिकल आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, इनको पढ़ने के हमारे पास दो तरीके आ गए। वन इज आई लुक एट इट एज अ साइंटिफिक एनालिसिस, तो ये आपका रियल कौन सा कहला जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का। एंड वन आई स्टडी इट थ्रू फिलोसफिकल मेथड्स, ठीक है, फिलोसफिकल मेथड्स, यानी आई लुक फॉर द बेस्ट वर्जन, आई ट्राई टू बी विजनरी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पॉलिटिकल फिलोसफिकल का डोमेन, पॉलिटिकल फिलोसफी का डोमेन, समझो, ठीक है। तो जब इस टाइप की बात की जाएगी पॉलिटिकल साइंस, यानी आप देखो पॉलिटिकल साइंस किस पे फोकस कर रहा है, व्हाट इज पे, ठीक है, समझो, व्हाट इज पे, देख रहे हो सर ऐसा चल रहा है ये है, ठीक है। और वो किस पे फोकस कर रहा है, व्हाट ऑट पे, समझो, विजनरी, ठीक है। इन्होंने पहले ही अपने अंदर, ठीक है, अभी हम देखेंगे फिलोसफिकल स्टडी का सर क्या लॉजिक होता है, रीजन का यहाँ पे यूज किया जाता है।
यहाँ पे रीज़न का यूज़ किया जाता है। सर एक तरीका आप बता सकते हो सर कैसे फिलॉसफी काम करती है, फिलोसफिकल मेथड काम क्या करता है? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन से बोलेगा, मैंने कहा प्रूफ करो कि तुम एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम जिंदा हो, तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब तुम बहुत चालू हो, तुम बोलोगे, चिल्लाने लग जाओगे, सर मैं एग्जिस्ट करता हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ सर, देखो मैं नाच रहा हूँ सर, देखो मैं ये वो कर रहा हूँ। तुम एग्जिस्ट करते हो मेरे भाई, वो एम्पेरिकल मेथड से तुमने प्रूफ किया है, तुमने साइंटिफिक मेथड से प्रूफ किया है, हाँ या ना? बोलो, तुम चिल्ला दिए ना। ठीक है, तो देखो मेरी आवाज़ आ गई, सर सी आई कैन, यू कैन लिसन टू मी, दैट मीन्स आई एग्जिस्ट। मैंने कहा वाह हाँ यार, आई कैन लिसन टू यू, आई कैन सी यू, आई कैन फील यू, आई कैन टच यू, हाँ है ना? तो ये तो साइंटिफिक मेथड, एम्पेरिकल मेथड है। अब मैंने क्या करा, तुम्हारे मुंह पे कपड़ा लपेट दिया, समझो, तुम्हारी आंखें बंद कर दी। ठीक है, तुम्हारे हाथ पाँव सब बांध दिए, तुम्हें एक जगह बैठा दिया, पैर वैर सब बांध दिए। अब मैंने कहा लल्ला अब प्रूफ करो तुम एग्जिस्ट करते हो, हाँ है ना? ठीक है, नाउ प्रूफ। ठीक है, तो अब तुम फंस गए, क्योंकि आप साइंटिफिक मेथड तुम एनालाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब तुमने क्या करा, तुमने यू स्टार्टेड, ये वॉज अ मेथड कॉल्ड एज मेथड ऑफ डाउट। ठीक है, यू स्टार्टेड डाउटिंग एवरीथिंग। ठीक है, मैंने तुमसे पूछा सर ये क्या है, ये पेन है, तुमने बोला सर डाउट है। ठीक है, हाँ है ना? मैंने कहा सर ये ब्लू कलर है, तुमने बोला सर डाउट है। ठीक है, मैंने कहा ये सर्कल है, तुमने बोला सर डाउट है, सब चीज़ को यू आर डाउटिंग, सर 2 + 2 4 है, सर डाउट है, हाँ है ना? यू स्टार्टेड डाउटिंग इन योर माइंड। बट एक सेकेंड, तुम हर चीज़ को डाउट कर रहे हो, और इसका मतलब तुम डाउट कर रहे हो, तो डाउटिंग प्री अज्यूम्स दैट देयर इज अ डाउटर, एंड हु इज द डाउटर? यू योरसेल्फ, हाँ या ना? इसका मतलब द सेल्फ एग्जिस्ट, हाँ या ना? देखा? तो विदाउट इवन टचिंग, विदाउट इवन फीलिंग, विदाउट इवन स्क्रीमिंग, तुमने प्रूफ कर दिया। तो दिस क्या बेसिस था? ये लॉजिक बेसिस था, ये रीज़न के बेसिस पे आपने यहाँ पे प्रूफ करा। तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे अभी कि कभी भी देखो, किसी भी चीज़ का जो बेस्ट वर्जन होता है वो फिलोसफिकल वर्जन होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहाँ तक देखो वो एग्जिस्ट नहीं करता। पहली बात तो ये चीज़ समझो, रियलिटी में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है तो तुमने उसे देख लिया, तो क्या हो गया, वो एम्पेरिकल प्रूफ हो गया। ठीक है, और वही जो फिलोसफिकल चीज़ है वो बेस्ट है, वो एक आइडिया के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट उस आइडिया की अगर ट्रू नॉलेज लेनी है, सो दैट तुम इस दुनिया में उस चीज़ को एटलीस्ट 100% नहीं तो 99.99% रेप्लिकेट कर पाओ, तो उस 100% की नॉलेज लेनी पड़ेगी। एंड दैट नॉलेज इज टेकन थ्रू रीजन, एंड दिस इज कॉल्ड एज entering the realm of philosophy, also called as metaphysics। कहते हैं ना, मेटाफिजिक्स क्या है? फिलोसफिकल डोमेन। ठीक है, वेयर फिजिक्स एंड्स, क्या बोला मैंने? वेयर फिजिक्स एंड्स, क्या बोला? मेटाफिजिक्स बिगिंस, मेटाफिजिक्स बिगिंस, फिलोसफी बिगिंस, वेयर साइंस एंड्स फिलोसफी बिगिंस। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि कहीं आंसर्स में तो डायरेक्ट आपसे देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहीं भी आंसर्स में नहीं आता, इट इज़ जस्ट अ प्री रिक्विजिट सीरीज। बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाए पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी, तो भाई तुम ईजिली आप सारी की सारी चीज़ों को आप कवर कर ले जाओगे, डिफरेंस कहीं आपको नहीं आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए होगी कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी। एंड एक्चुअली में जो साइंटिफिक एलिमेंट जो आया पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, हम लोग देखेंगे दे इवन स्टार्टेड क्रिएटिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन आता है तो वहाँ दे लिटरली क्रिएटेड सिस्टम्स एंड दे स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर्मूलाज। जो मैथ्स वाले होते हैं y=x² + c वाले, ठीक है, दे ट्राई टू अप्लाई ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, तो दैट वाज प्योरली जब उसको साइंटिफिक हो गया था। ठीक है, और शुरू में जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज हम लोग पढ़ेंगे, प्लेटो, एरिस्टोटल, दे वर फिलोसफिकल इन नेचर। ठीक है, अब देखो कोई भी फिलोसफर जो हम पढ़ेंगे, कोई भी हम थिंकर को पढ़ेंगे, तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आएगा। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आएगा कि ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये वो है। ठीक है, और ना ही ये चीज़ करना। ठीक है, ना ही ये चीज़ करना। ठीक है, बट स्टिल हमने क्या बोलते हैं देखा।
ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा, एक बार समझा क्या होता है, और इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस में. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग अब जो क्लास 3 होगी अपनी, जो अपनी PR सीरीज क्लास 3 होगी, ठीक है, उसमें हम लोग अब एक और नया कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू गाइज. एंड अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो द PSIR क्लब इज़ द ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वहाँ जाके आप यहाँ पे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. बिलीव मी, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज विच आई हैव एवर टॉट, क्योंकि टाइम के साथ आई एम ऑल्सो रिफॉर्मिंग माई टीचिंग. तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर अटेंशन. कीप स्टडिंग.